नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के पार हो चुकी है। कोरोना केस की संख्या बढ़कर 3,08,993। कोरोना के एक्टिव मरीज 1,45,779। अब तक 1,54,329 मरीज ठीक भी हो चुके हैं पूरे देश भर में। देश में कोरोना से अब तक 8,884 मौत हो चुकी है। 24 घंटों के भीतर ही 11,458 नए मामले सामने आए। 386 की मौत हो गई। अब तक देश में अगर दिन की एवरेज देखा जाए, एक दिन में लगभग 9 से 10 हजार के बीच आंकड़े आ रहे थे, लेकिन अब पिछले 48 घंटों की बात करें तो अब आंकड़ा और तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब 11,500 के भी पार आंकड़ा एक दिन में आ रहा है सामने देश में। और अब वैश्विक स्तर पर हम चौथे पायदान पर खड़े। 5 राज्य देश के सबसे ज्यादा प्रभावित हैं इस वक्त कोरोना से। लाखों में बढ़ती कोरोना की रफ्तार। 18 मई को आंकड़ा था 1 लाख, 2 जून को आंकड़ा हुआ 2 लाख, 13 जून को आंकड़ा हुआ 3 लाख के पार। ये करंट स्टेटस है अभी तक आंकड़ों का। 18 मई को आंकड़ों में हम पहुंचे थे 1 लाख, 2 जून को हम पहुंच गए 2 लाख, 13 जून को 3 लाख पार हो गया। और दिग्विजय जुड़ गए हमारे साथ में, एग्जीक्यूटिव एडिटर। दिग्विजय, आंकड़ों में इतनी तेजी के साथ इजाफा हो रहा है कि आने वाले दिनों में इसे हम कई गुना मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं जब आंकड़े आ रहे होंगे। जी बिल्कुल, और दिल्ली की सरकार तो ऑलरेडी कह चुकी है कि जुलाई 31 तक ये संख्या 5.5 लाख तक पहुंचेगी। हालांकि एम्स का कहना है और केंद्रीय सरकार का कहना है कि नहीं, इस अनुमान से तो कम रहेंगे, पर हर दिन अगर 8-10 हजार के करीब संख्या में इजाफा हो जा रहा है देश में तो चिंताजनक बात है। सिर्फ दिल्ली में जिस तरह से तादाद बढ़ रही है वो अपने आप में एक डराने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि दिल्ली का असर जो है के पूरे बेल्ट पर पड़ता है। और फिर दिल्ली आकर जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भी जाते हैं और हरियाणा के भी जो है, जो पूर्वी सिरा है वहाँ के लोग यहाँ से चाहे वो मोहताज यहाँ के लिए जो है यहाँ पे डिपेंडेंट है, चाहे वो ट्रेन हो या एयरपोर्ट हो, तो ये गंभीर बात हो जाती है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई है दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरह से नाकाफी साबित हो रही है कोरोना से निपटने के लिए। तो ऐसे में ये हालात कहीं ज्यादा गंभीर हैं। और अभी 16 और 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं, उसमें यकीनन इसी स्थिति पर विचार किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो लॉकडाउन की जो छूट है वो उसे कम करने वाले हैं। हो सकता है ऐसी ही डिमांड कुछ और भी मुख्यमंत्री करें। अब क्या होता है 17 तारीख की शाम तक की बात स्पष्ट हो पाएगी पूजा। लेकिन फिर भी किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं अभी? क्या कुछ स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? इस बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है क्या दिग्विजय? देखिए, एक बात से सभी सहमत हैं कि जब से अनलॉक शुरू हुआ है तब से ये संख्याओं में ज्यादा इजाफा हो रहा है, स्थिति बेकाबू होती दिख रही है। तो अनलॉक की स्थिति की समीक्षा प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्री और उप राज्यपालों के साथ मिलकर करने वाले हैं। उसके बाद यकीनन कुछ न कुछ कदम तो उठाया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार भी स्पष्ट कर चुकी है और अधिकांश राज्य सरकारें भी स्पष्ट कर चुकी हैं कि 16 तारीख से वापस लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। जो खबर आ रही थी वो फेक है, अफवाह है, उस पर ध्यान ना दिया जाए। लेकिन ये तो तय है कि कई मुख्यमंत्री थोड़ी सख्ती करने के मूड में है। उनमें पंजाब शामिल है, उनमें राजस्थान, तमिलनाडु शामिल है, उसमें महाराष्ट्र भी कुछ हद तक शामिल है। तो यकीनन 17 तारीख 16 और 17 के जो बैठक उनमें इन्हीं बातों पर विचार किया जाएगा कि किस हद तक सख्ती की जाए ताकि देश की अर्थव्यवस्था भी काबू में रहे और बीमारी को भी कुछ हद तक लगाम लगाया जा सके। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 12,616 के पार है। उत्तर प्रदेश में 71 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। केजीएमयू में 2,220 सैंपल की जांच में 71 पॉजिटिव पाए गए। देखिए, इसी के साथ लखनऊ में है 32 केसेस, कन्नौज में 14 हैं, मुरादाबाद में 7 है, संभल में 6 नए मरीज हैं, अयोध्या में 6 हैं, शाहजहांपुर में 4 है, गोरखपुर में 1 है, बलिया में 1 है। ये नए मरीज है। पिछले 24 घंटों के अंदर जो नया मामला सामने आया है, ये उन आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं। इसी के साथ जो रिकवरी रेट है अभी तक उत्तर प्रदेश का, यानी जो लोग कोरोना से उभर कर अपने घर की ओर वापस लौट रहे हैं, स्वस्थ जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों की रिकवरी का रेट है 60.31। और देखिए, ये कंडीशन बेहतर है, लेकिन चिंता घट नहीं रही है, बढ़ रही है, क्योंकि आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। इसलिए लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, ना अपने लिए खतरा पैदा करें, ना किसी और के लिए खतरा आप खुद बने।
तो इन बातों का ख्याल अगर आप रखते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे, अपने आप को सुरक्षित रहेंगे और आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो आपकी सुरक्षा आपके खुद के हाथों में है, क्योंकि अभी जो सरकार की ओर से तमाम बातें सामने आ रही हैं उसमें एक बात तो स्पष्ट है कि इस बार पैरों में जंजीरें नहीं डाली जाएंगी, बल्कि लोगों को खुद से बाउंड करना होगा अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए। खबर लखनऊ से है। सीएम योगी प्रवासी श्रमिकों को सहायता राशि प्रदान कर चुके हैं। डीबीटी के माध्यम से सीएम योगी ने खाते में पैसा ट्रांसफर किया है और 10,48,166 श्रमिक परिवारों को सीएम की यह सौगात है। श्रमिक परिवारों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं। 104 करोड़ 82 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर हुए हैं। संकट के दौरान राजस्व विभाग ने और राहत आयुक्त कार्यालय ने किया है। मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू का कार्य है ये, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 35 लाख कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने, उन तक हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। लॉकडाउन प्रारंभ होने के साथ ही कम्युनिटी किचन के माध्यम से प्रतिदिन 12 से 15 लाख लोगों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था, डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से घर घर तक आवश्यक सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था हो, या क्वारंटाइन सेंटर के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक शासन को इसकी सुविधा का लाभ पहुंचाने और उन्हें सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने का जो एक कार्य हुआ है, आज उसी कड़ी में प्रदेश के 35 लाख कामगार और श्रमिकों जो प्रदेश के बाहर अपनी रोजी रोटी के लिए कार्य करते थे, उन्हें विषम परिस्थितियों में घर वापस आना पड़ा। उन्हें पहले चरण में 7 दिन का, 15 दिन का राशन किट की व्यवस्था, और राशन किट में भी वे सभी प्रकार की सामग्रियां 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 5 किलो आलू, 2 किलो भुना चना, 2 किलो अरहर की दाल, 500 ग्राम नमक, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम धनिया और 1 लीटर रिफाइंड सरसों का तेल, कुल मिलाकर के एक राशन की किट 15 दिन के लिए उन परिवारों को उपलब्ध करवाने के साथ ही अब राशन कार्ड की व्यवस्था उपलब्ध कराने और 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता उन सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध कराने का जो एक अभिनव कार्य हो रहा है, यह शासन की लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को भी एक नई दिशा देता है। मैं इसके लिए अपर मुख्य सचिव राजस्व और राहत आयुक्त को हृदय से धन्यवाद देता हूं। लॉकडाउन खुलने के बाद छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। राज्य सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने और मरीजों को ठीक करने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन जिन पर जिम्मेदारी सौंपी गई वो लापरवाही कर रहे हैं। ऐसी ही एक लापरवाही की तस्वीर सामने आई है भिलाई में, जहां कोविड-19 हॉस्पिटल में शंकराचार्य का ये हॉस्पिटल है, जहां लगभग 70 मरीजों का इलाज हो रहा है। इन मरीजों के साथ जिला प्रशासन का रवैया देखने लायक है। कोरोना मरीजों को जिस वार्ड में रखा गया है, उस वार्ड में कई दिनों से उस सफाई तक नहीं हुई है। जो खाना दिया जाना है वो समय से उपलब्ध नहीं होता, जिसके कारण कोविड हॉस्पिटल शंकराचार्य में भर्ती मरीजों में आक्रोश है। मरीजों ने अपनी परेशानी का खुद वीडियो बनाकर न्यूज़ वन इंडिया को सौंपा है। जरा आप भी देखिए लापरवाही का ये मंजर कैसा है।
भाई लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखिए तस्वीर आप, ये मरीज खुद अपनी वीडियो बना रहे हैं। जिस कोरोना में सबसे ज्यादा खास बात ही साफ सफाई है। जब अस्पतालों में ही साफ सफाई नहीं होगी तो आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर फिर लोगों के रुकने का मतलब और मकसद ही क्या है। क्योंकि इन्हें इस अस्पताल में इसीलिए भर्ती कराया गया है ताकि ये लोग रिकवर करें, लेकिन रिकवरी के नाम पर यहाँ तो लोगों के साथ भद्दा मजाक चल रहा है। ना वक्त पर खाना है, ना साफ सफाई है। यहाँ तो लोगों की जिंदगी को और जोखिम में डाला जा रहा है। उनसे भी बात करते हैं। अगर आप सर आप लोग नहीं कर पाएंगे ना, हम लोग घर भेज दो। आपको इधर ही है, इसके ऊपर फॉलो करके कोई आए नहीं, रेस्पॉन्स। और भी भाई लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं अपन। अगर आप सर आप लोग नहीं कर पाएंगे ना, हम लोग घर भेज दो। आपको इधर ही है, इसके ऊपर फॉलो करके कोई आए नहीं, रेस्पॉन्स। और भी भाई लोग आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं अपन। और न्यूज वन इंडिया की खबर का एक बार फिर से असर हुआ। एसएसपी ने करप्शन में जुटे पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। बहरिया इंस्पेक्टर को एसएसपी ने सस्पेंड किया। एक दरोगा और एक दीवान को भी एसएसपी ने किया सस्पेंड। ऑडियो वीडियो वायरल हुई थी इनकी, और उसी ऑडियो वीडियो के नाम पर जो इनका करप्शन उजागर हुआ था, उस मामले में ही एक्शन हुआ है। सस्पेंशन ऑर्डर्स रिलीज कर दिए गए हैं एसएसपी द्वारा। ऑडियो और वीडियो वायरल की दिखाई थी खबर। दो युवकों ने मथुरा में फांसी लगाकर जान दे दी। हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका लेकिन अभी तक परिवार वाले कर रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल है, ग्रामीणों में आक्रोश है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच में अपने जो कर्मचारी हैं, जो सहयोगी हैं पुलिस ने, उन सभी को लगा दिया है। जैत चौकी इलाके के फैंचरी गांव है जहां पर यह पूरी घटना घटी है। देश में कोरोना मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश भी इसमें पीछे नहीं। मरीजों की संख्या में हर दिन यहां पे भी इजाफा हो रहा है, लेकिन प्रयागराज से डराने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही हैं, ये देखिए आप। ये राहत किट का वितरण हो रहा है जिसके लिए लोगों की भीड़ उमड़ी है। कहीं ना कहीं कोरोना को ये खुद भीड़ दावत दे रही है। देखिए, अब कोरोना बम ना फूटे तो क्यों ना फूटे, जब यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही हो। ये जो राहत किट तैयार की गई है, ये लोगों को राहत देने के लिए है कि इस कोरोना काल में कोई भी भूखा ना सोए, लोगों तक राहत पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ इसी राहत किट के नाम पर भीड़ कैसे जुटी है। ना यहाँ पर कोई लाइन सिस्टम है, क्योंकि आमतौर पर आपको याद होगा जब कोरोना शुरू हुआ था, जब खाना तक बट रहा था सड़कों पर, तो उसके लिए भी गोल गोल घेरे तैयार किए गए थे। जब शराब के ठेके खुले तो वहां पर भी गोल गोल घेरे तैयार किए गए थे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात बार बार की जाती है, उस सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर धज्जियां कैसे उड़ाई जाती है, वो इन तस्वीरों में आप जरा महसूस कर सकते हैं। सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि यहाँ पर लोगों की भी लापरवाही, और जो लोग इस भीड़ को लगाकर बैठे हैं उनकी भी इतनी बड़ी लापरवाही, क्योंकि यहाँ कोई सिस्टम ही डेवलप नहीं किया गया। जिस आत्मनिर्भरता की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, लगता है कि ये आत्मनिर्भरता कोरोना को बुलाने के लिए है लोगों के मन में। यही वजह है कि लोग खुद ही भूल गए। चेहरे पर मास्क तो है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। लोग एक दूसरे से भिड़े हुए खड़े हैं। जहां पर बैठे हैं वहां पर भी उनके बीच में रत्ती भर भी जगह नहीं है। लोग चिपक कर खड़े हैं, चिपक कर बैठे हैं।
यहां तक कि जो महोदय लोगों के नाम तैयार कर रहे हैं सूची में, वो तक सब कुछ देख रहे हैं, वो लोगों से घिरे बैठे हैं, लेकिन फिर भी कोई सिस्टम नहीं। इससे ज्यादा चिंता वाली तस्वीर क्या हो सकती है? और वहीं आजमगढ़ में दलितों पर हुए हमले का मामला, जिसमें दलितों पर हुए हमले के मामले में खुद सीएम योगी ने सख्त एक्शन की बात कही है, रासुका तक लगाने के आदेश दे दिए हैं। सीएम योगी के एक्शन की बीएसपी सुप्रीमो तारीफ कर रही हैं और 3 ट्वीट किए उन्होंने लगातार, जिसमें आखिरी ट्वीट में वो सरकार द्वारा उठाया गया जो कदम है उसकी तारीफ कर रही हैं। पहले ट्वीट में लिखते हैं, यूपी में चाहे आजमगढ़ हो, कानपुर हो या फिर अन्य किसी भी जिले में, खासकर दलित बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला हो या फिर अन्य किसी भी जाति धर्म की बहन बेटी के साथ हुए उत्पीड़न का मामला हो, उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम। ये पहला ट्वीट रहा मायावती का। दूसरा और ट्वीट करती हूँ जिसके अंदर लिखती हैं, चाहे इसके दोषी किसी भी धर्म, जाति और पार्टी के बड़े से बड़े नेता, कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उनके विरुद्ध तुरंत और सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बीएसपी का ये कहना है और यही सलाह है। एक और ट्वीट जो करती हैं जिसमें वो लिखती हैं, खासकर अभी हाल ही में आजमगढ़ में दलित बेटी के साथ हुए उत्पीड़न मामले में कार्रवाई को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री देर आए पर दुरुस्त आए। ये अच्छी बात है, लेकिन बहन बेटियों के मामले में कार्रवाई आगे भी तुरंत और समय से ही होनी चाहिए, यही बेहतर होगा। इसमें देखिए तारीफ भी करती हैं वो। और वहीं एमएमजी जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स ने पार्टी की पूर्व चिकित्सा अधीक्षक रविंद्र राणा की कोरोना काल में विदाई पार्टी। ऑपरेशन थिएटर के डॉक्टर के विरोध के बाद भी यहां पार्टी की गई डॉक्टर ने सीएमएस से शिकायत की। शिकायत के बाद सीएमएस ने दिए जांच के आदेश, दोषी पाए जाने पर होगी कार्रवाई। और वहीं हरदोई से अगर खबर का जिक्र करें तो बिलग्राम में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां पर ट्रॉली ट्रक की टक्कर में ट्रैक्टर सवार मां बेटी समेत 4 की मौत हो गई। देर रात गंभीर रूप से घायल युवक की भी इलाज के दौरान मौत हुई। 4 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और इस हादसे के बाद सब लोग सदमे में हैं। और वहीं हाथरस में भी तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। टक्कर मारकर कार चालक मौके से फरार हो गया। साइकिल सवार युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी में ये पूरा का पूरा वाकया कैद हो गया और सीसीटीवी में भी देखिए आप इस कार की स्पीड को भाप सकते हैं, क्योंकि इतनी तेजी से फर्राटा भरते हुए ये गाड़ी निकली है कि उसने उस बेचारे साइकिल सवार को ही रौंद डाला। शर्मनाक तस्वीर है ये और बेहद दुखद भी। इतनी दुखद और इंसानियत का कत्ल कर देने वाली तस्वीर है ये, जिसमें आप महसूस करेंगे कि कोई कितना बेदर्द हो सकता है, कितना यहाँ पर इंसानियत को छोड़कर ये आदमी है जो कार ड्राइव कर रहा है। और लोग जो यहाँ पर मौजूद थे वो भी उस कार की तेज गति को देखते हुए खुद किनारे हो जाते हैं, क्योंकि वो भी उसकी आहट से ही भाप जाते हैं कि ये जान को बड़ा जोखिम लेकर हो गुजर रही है। इस बीच साइकिल सवार जो शख्स है वो उसकी चपेट में आ जाता है, जिसका इलाज फिलहाल चल रहा है जिला अस्पताल में। खबर लखनऊ से है। लखनऊ में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। 2012 के आईएएस ऑफिसर हैं टीके शिबू, जिनकी इनोवा कार बेकाबू होकर पलट गई। लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर यह हादसा हुआ है। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए टीके शिबू, जिनका इलाज चल रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद आईएएस ऑफिसर को एसजीपीआई के लिए रेफर किया गया। फुल एक्शन में है सीएम योगी आदित्यनाथ और टीम 11 के साथ में उनकी बैठक लगातार चल रही है। 10:30 बजे बैठक शुरू हुई थी। बैठक में मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, डीजीपी मौजूद हैं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य भी बैठक में शामिल। प्रमुख सचिव खाद्य समेत सभी टीमों के अध्यक्ष भी मौजूद हैं।
और इस बीच बड़ी और अहम खबर है सहारनपुर वासियों के लिए, क्योंकि वो लोग जो अब तक नालियों में गोबर बहा दिया करते थे, अब जरा वो सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसा करने पर 10,000 रुपए का भुगतान उनको करना होगा निगम को। निगम आयुक्त द्वारा ये अहम फैसला लिया गया है, बड़ी कार्रवाई होगी। नाली में गोबर बहाया तो निगम की तरफ से बड़ी कार्रवाई में 10,000 रुपए सीधे वसूल लिए जाएंगे। नगर आयुक्त ने सभी सफाई निरीक्षकों को इसको लेकर निर्देश दिए हैं। और नोएडा में आग की लपटों का तांडव देखने को मिला। नोएडा के सेक्टर 3 में भीषण आग लगी। एक कंपनी में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है, जो कि आग बुझाने का काम कर रही हैं। आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने कितना विकराल रूप धारण कर लिया, पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। आग की इन्हीं लपटों को शांत करने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। और वहीं एसपी सिटी विनीत भटनागर का बयान, उनका कहना है कि झूठी खबरें चलाने वाले अब कार्रवाई का भुगतान करेंगे, कार्रवाई का सामना करेंगे। फर्जी खबर चलाने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। भ्रामक खबरों को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। पुलिस लाइन में महिला आरक्षी की झूठी खबरें चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। और महिला आरक्षी को अगर कोई भी यहां गलत खबर के जरिए प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। महिला आरक्षी का भाई दरअसल कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। पुलिस लाइन को सील करने की खबर भी गलत है, यह जानकारी खुद साझा की गई है सहारनपुर पुलिस द्वारा। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये खबर पूरी तरह से झूठी है, भ्रामक है। ये खबर जो है जिन लोगों ने चलाई है उनके विरुद्ध में जो है इसमें हम कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोगों को पता लगा के। आगे भी हम ऐसे ग्रुप्स को हम आगाह करना चाहेंगे कि ये बिना ऑथेंटिक जानकारी के इस प्रकार की अफवाहें फैलाना ये अपराध की श्रेणी में आता है। मैं वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना चाहूँगा। एक व्यक्ति जो कल पॉजिटिव आया है, थाना जनकपुरी क्षेत्र का रहने वाला है, कोटेदार, उसकी एक सिस्टर है, उसकी बहन है, जो कि पुलिस लाइन्स में कार्यरत है। जिस प्रकार से आपको जानकारी की कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति वो चाहे कहीं पे रहते हो, उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को भी एहतियातन उनकी जांच कराई जाती है, क्वारंटाइन कराया जाता है, ताकि ये जो बीमारी है इसकी और इसका प्रसार ना हो सके। उसी के तहत इस महिला कांस्टेबल को और इसके परिवार को क्वारंटाइन कराने की कार्रवाई की जा रही है। दोबारा से बताना चाहूँगा, पुलिस लाइन्स का कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ है। इस प्रकार की भ्रामक सूचना फैलाने वालों को आगाह करते हुए मैं बताना चाहूँगा, इनके विरुद्ध हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ में इलाके को सील करने गई टीम पर हमला हुआ। नगर निगम और जिला प्रशासन टीम पर हमला कर दिया लोगों ने। कोरोना मरीज मिलने के बाद इलाके को सील करने के लिए टीम पहुंची थी, लेकिन टीम के लोगों पर ही कार्रवाई शुरू कर दी गई लोगों द्वारा और उनके ऊपर हमला कर दिया गया। थाना क्वार से विद्यानगर का ये पूरा मामला, जिसके बाद में यहाँ पहुंची टीम गुस्सा हो गई। किस तरीके का यहाँ विरोध हो रहा था, क्या था पूरा मामला? विरोध ये विद्यानगर में गेट लग रहा था, पहले से लगा हुआ था, तो महिलाओं को लगा कि ये पहले से हो सकता है गेट बना रहे हो, लेकिन ये कोरोना का एक पॉजिटिव आया है, उसकी वजह से कुछ महिलाएं इकट्ठी हो गई थी। स्थिति सामान्य है, अपने अपने घर को जा रही हैं। क्या कह रही थी महिलाएं यहाँ? महिलाएं ये कह रही थी गेट नहीं लगने देंगे या बल्ली नहीं लगने देंगे। किया जा रहा है बस। नहीं तो क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं? गेट लगा रहे हैं। पहले बल्लियां लगाने हैं, मना करा गया किधर से निकलेंगे। इधर रामघर रोड पे सारे काम है, तो स्कूल है, टंकी है, अस्पताल है, बच्चे काम भी करने जा रहे हैं। तो अब क्या लगाने आए हैं? बल्लियां क्या? अब ये बल्ली उसी में लगा रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं इस लट्ठों में न लगे बल्ली, कोने कोने पे लगाओ और जहाँ वहाँ लगाओ। यहाँ कोरोना दिखा रहे हैं, कोरोना है नहीं। नहीं तो दूसरा घर तो है ही यहाँ से कोरोना का। दूसरा तो उसमें कहाँ सील लगा है, वहाँ पर्चा कहीं लगा है। तो सील क्या लगाते हैं? कोरोना पॉजिटिव मिलने पर सील लगाया? इतने साल से इतने महीने से लग रहे हैं, कहीं हम लोग सुनने नहीं। तो आप क्या आप ये चाह रहे हैं यहाँ बल्ली ना लगे, ऐसे खुला रहे? हाँ नहीं, हमने लगवा दिया जहाँ हम चाहते।